Hello students, welcome to our YouTube channel MedC Exam, a place where we prefer smart work over hard work। तो आज का जो अपन का टॉपिक है वो है एंड गेम सीरीज का फिजिक्स का टॉपिक है, मोशन इन प्लेन का पार्ट 1 है। ठीक है, ये मोशन इन प्लेन का क्या है, पार्ट 1 है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मोशन इन प्लेन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोशन इन प्लेन बोल दो या मोशन इन 2D बोल दो। ठीक है, मोशन इन प्लेन और मोशन इन 2D। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या दिया हुआ है, वी इनिशियल, ये क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड्स। अब जो है इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, जो फाइनल वेलोसिटी हो गई है वो हो गई है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कितने टाइम में चेंज हुआ है, 10 सेकेंड में चेंज हुआ है। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम। ठीक है, अब ये क्या करना, अपन को एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, ए एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना, ये मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है और यहाँ पर डायरेक्शन डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये जो आपका डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये देख लो इधर। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में हो तो ये क्या हो गया, आई डायरेक्शन हो गया, और अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो ये क्या हो गया, जे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वी इनिशियल को आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आई डायरेक्शन में है, और जो वी फाइनल है वो 5 मीटर पर सेकेंड है जे डायरेक्शन में। कोई डाउट, तो यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर ये क्या, दोनों वेक्टर फॉर्म में है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना, अपने आप को रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हो आप, दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये डायरेक्शन इधर है, वी फाइनल किधर हो जाएगा, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ये दिया हुआ है। जब आप दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हो, पहले ये क्या चला, वी ईस्ट में चला। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन वी नॉर्थ हो गया। तो वी नॉर्थ होने में ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट आप निकालोगे तो इस डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वी इनिशियल, ये माइनस वी आई हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। और ये क्या हो जाएगा, वी फाइनल है तो वी जे डायरेक्शन में है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर भी। अब देखो दोनों को आप क्या निकालोगे, रिजल्टेंट, ये क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, ये वी रिजल्टेंट हो गया। तो वी रिजल्टेंट को आप क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू 5J माइनस 5I अपॉन जो टाइम है, टाइम कितना दिया हो, 10 सेकेंड दिया हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5√2 अपॉन 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 कैंसिल, ये 2 आ गया, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ कोई डाउट नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर देना है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये 2D का क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पर आपको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करना है। तो ये क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसका क्या डायरेक्शन हो जाएगा, अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए बोट ट्रेवल फ्रॉम साउथ बैंक टू नॉर्थ बैंक, यानी साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक की तरफ मूव कर रहा है ऑफ ए रिवर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, दैट मीन्स ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर भी आप इसे कह सकते हो। और ये कितना गिवन है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द रिवर इज फ्लोइंग एट रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और रिवर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, स्पीड ऑफ रिवर कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, टू अराइव एट ए पॉइंट अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ स्टार्ट। अब देखो यहाँ पर से डायग्राम बनाते हैं अपन, इससे क्लियर हो जाएगा।
ये आपका 2 बैंक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, विड्थ ऑफ रिवर हो गया। तो मान लो ये जब आपका विड्थ ऑफ रिवर है तो आप इसे डी से डिनोट कर दोगे। तो आपका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होना चाहिए अपोजिट बैंक पहुंचने के लिए। मान लो अगर आपका ये पॉइंट ए है, अगर आपको पॉइंट बी पे पहुंचना है तो आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, स्विमिंग का या बोट का, रोइंग का। तो बोट किधर मूवमेंट होगा, बोट का तो इस डायरेक्शन में होगा। ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में बोट मूव करेगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब बोट मूव करेगी तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या करेगी, इसे ड्रिफ्ट करा देगी पॉइंट बी पे, ठीक है। ऐसे तो आपको कहाँ मूव होना चाहिए था, ए से सी पे पहुंचना था, लेकिन क्या करेगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो आपको कहाँ ड्रिफ्ट करा देगी, पॉइंट बी पे। तो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, जस्ट अपोजिट बैंक पे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब आपको क्या निकालना है, टू अराइव एट ए पॉइंट अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ स्टार्ट द बोट शुड स्टार्ट एन एंगल। एंगल निकालना है कि कितने एंगल से मूव करेगा। तो ये मान लो कि ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। तो इधर ही मूव करेगा, इधर क्या हो जाएगा, ये बी वी आर साइन थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो ये अगर देख लो, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा लोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर में क्या दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे क्या लोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया। तो आपका दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, ठीक है। यही साइन थीटा आ जाएगा अपन का। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो कितना हो जाएगा, थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी 30 डिग्री। अब देखो ये किधर मूव करेगा, ये नॉर्थ है, ये आपका बी पॉइंट नॉर्थ हो गया, ये कौन सा हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये कभी किधर मूव करेगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। यानी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, ठीक है। फिर भी आपको कराना जरूरी था। मोशन इन प्लेन का रिवर बोट प्रॉब्लम मैंने एक अलग वीडियो में ही पूरा बताया हुआ, 2 वीडियो है, दोनों को आप देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, वो बता दूंगा, वो आप याद रखोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 4 पर्सन पी क्यू आर एंड एस आर इनिशियली एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड डी, ठीक है। ईच पर्सन नाउ मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड v in such a way that p always moves directly towards q, q towards r, r towards s and s towards p। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, द 4 पर्सन विल मीट आफ्टर टाइम t। तो यहाँ पर टाइम आपको फाइंड आउट करना है कि टाइम कितने टाइम के बाद मूव करेगा, वो मिलेगा, ठीक है। मान लो क्या, ये आपका एक ये डायग्राम बना लिए, ठीक है। अच्छा डायग्राम नहीं बनाया लेकिन फिर भी काम चल जाएगा, समझना आप। तो यहाँ पर देखो, मान लेते ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। ये 4 कॉर्नर्स है, तो चारों कॉर्नर्स पे क्या रहेंगे, P Q R S खड़े हैं, ठीक है। वो क्या करा, उन्होंने स्टार्ट करा मूव करना टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ये इधर मूव करना स्टार्ट करा, ये इधर मूव करना स्टार्ट करा, ये इधर और ये इधर, क्या है, S टुवर्ड्स P, ठीक है। तो ये इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सर्टेन टाइम आएगा जब तीनों का क्या होगा, तीनों एक जगह पे होंगे और उसी पॉइंट ऑफ मीटिंग को क्या बोलेंगे, कितने टाइम पे वो मीट करेंगे, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए जो सिंपलेस्ट फार्मूला जो आता है वो क्या आता है, जो टाइम होता है वो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू लिखा जाता है इनिशियल सेपरेशन। क्या लिखा जाता है, इनिशियल सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन अपॉन, ठीक है, इनिशियल सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच,
तो इस बात को, ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या मतलब है, तो टाइम इज इक्वल टू इनिशियल सेपरेशन कहता है, इनिशियल सेपरेशन डी है, सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल सेपरेशन कितना हो गया, डी हो गया। और जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है उसका फॉर्मूला वो इंपॉर्टेंट होता है, यानी उसे कैसे याद रखोगे, v माइनस वी कॉस, ठीक है, 2 पाई बाय एन। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है, नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन। कोई भी आप स्ट्रक्चर ले रहे हो उसका नंबर ऑफ साइड्स कितना, उसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपका ये फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो इसे याद रखना इस फॉर्मूला को, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप डिराइव करने जाओगे तो डिराइव करने का टाइम आपके पास एग्जाम में होगा नहीं, तो आप सिंपली क्या करो, इस फॉर्मूला को याद करो, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ये डी क्या है, डी है इनिशियल सेपरेशन, सेपरेशन कितना है, इनिशियल सेपरेशन, उसे आप डी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, ये जो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ अप्रोच वो निकालना है, तो v माइनस वी कॉस 2 पाई बाई एन। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड इन ए पॉलीगॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो अपन यहाँ पर निकालते हैं, t इज इक्वल टू इनिशियल सेपरेशन कितना है, d दिया हुआ आपको, ठीक है। वेलोसिटी कितना है, v माइनस वी कॉस 2 पाई बाय एन निकालना आपको, तो यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू पुट करते हैं, t इज इक्वल टू डी अपॉन वी माइनस, अब देखो 2 पाई बाय एन, यानी 2 पाई बाय एन कितना हो जाएगा, n4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप निकालते हो इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय एन, एन की जगह 4 पुट कर दो, ठीक है, यानी ये कितना आ गया, पाई बाय 2 आ गया। ये जब पाई बाय 2 आ गया दैट मीन्स ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री कॉस 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो v यहाँ पर ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये टी है, डी बाई वी माइनस 0, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन वी। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में या पॉलीगॉन में दे दे, पॉलीगॉन कोई भी हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, आपका आंसर निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है समझना इसको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट है। इस पर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, उससे जाके आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, आपने क्या करा, पहले सबसे पहले इसका अप्रोच निकालने के लिए आपने क्या करा, एक ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ में आपने ऐसे बनाया और ये रहा डायरेक्शन, ठीक है। अब एक क्या करोगे, आप ट्रायंगल बना लोगे। देखो ये क्या है, ये काफ़ी आपको डिराइव करके बता रहा हूँ मैं। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसका थोड़ा डेरिवेशन आपको समझा देता हूँ मैं, जल्दी में समझाऊंगा, ठीक है। क्या आप देखो यहाँ पर क्या होता है, तो ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मान लो कि ये वेलोसिटी क्वेश्चन में कह रहा है कि ए शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया, इस डायरेक्शन में वेस्टवर्ड है, ये वेलोसिटी ऑफ शिप है, हमने शिप की वेलोसिटी को क्या मान लिया, वेलोसिटी ऑफ शिप ए को VA मान लिया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है 10 किलोमीटर साउथ, सेकेंड जो पॉइंट है वो देखो, जो V है शिप, जो शिप जो यहाँ पर B है उसकी जो वेलोसिटी है वो भी कितनी है, 10 किलोमीटर है, लेकिन वो साउथ से नॉर्थ जा रही है, ठीक है। साउथ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ जा रही है, तो इसे आप वेलोसिटी ऑफ B बोल सकते हो, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, D दिया हुआ है, ठीक है, D 100 किलोमीटर है। तो अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में अपन क्या करते हैं कि एक को क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। एक को हमने क्या करा, स्टेशनरी कर दिया। मान लो इस पॉइंट पे क्या करा, VA को हमने स्टेशनरी कर दिया और B उसकी जो वेलोसिटी है वो VB में ऐड कर दिया इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, इन अपोजिट डायरेक्शन आप क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन तो ये हो गया इसका, यानी ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ A। अब देखो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वही तो, उसी से तो ये B करेगी, B का जो मोशन होगा, B का जो वेलोसिटी होगा ये रिजल्टेंट वेलोसिटी से होगा, ठीक है। इसे हमने रिजल्टेंट VR बोल दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो
तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, थीटा हो गया। अब समझना यहाँ पर इस टेन थीटा को हमने क्या करा, इस ट्रेंगल में पुट कर दिया। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन वी बी। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब इसे यहाँ पर थीटा पुट करोगे, ये क्या हो जाएगा, ये वी ए हो गया, ये क्या हो गया, वी बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट हो जाएगा इसे क्या लिखोगे आप, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। क्लियर है, थोड़ा सा छोटा पड़ गया लेकिन आप समझ लेना, ये वी ए स्क्वायर है प्लस वी बी स्क्वायर है, रूट अंडर है। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो अब देखो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अपन। इस परपेंडिकुलर को जब ड्रॉप करा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। इसी को हमने क्या माना, ये एक्स मान लिया। ठीक है, अब एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अपन, साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये डी क्या हो गया, जो गिवन डिस्टेंस था, सेपरेशन था, इनिशियल सेपरेशन, एक्स क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया। तो आप एक्स को लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और डी साइन थीटा का वैल्यू डी आप लगा दो यहाँ पर, और जो साइन थीटा का वैल्यू है इस ट्रायंगल से लिख लेते हैं। इस ट्रायंगल से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ए अपॉन रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो इसी का यूज करेंगे, यहाँ पर क्या निकालना, अपन को टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस एक्स है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, और वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है रिजल्टेंट वेलोसिटी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ शिप बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी आर लिख सकते हैं। अब एक्स अपन फाइंड कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डी इंटू वी ए अपॉन वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया। अब देखो ये तो निकल गया आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एच की वैल्यू निकल गई, एक्स की वैल्यू निकल गई, लेकिन यहाँ पर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी का भी वैल्यू निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर लिख दोगे वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर सारा हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू पुट कर दो, डिस्टेंस कितना वैल्यू है, डी आपका जो वैल्यू गिवन है वो 100 किलोमीटर है। कितना दिया हुआ, 100 किलोमीटर। आपने यहाँ पर 100 किलोमीटर पुट कर दिया। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो आपको रिजल्टेंट दोनों का क्या डायरेक्शन है, 90 डिग्री पे है। ठीक है, 90 डिग्री पे है, तो क्या बताया था आपने, √2 लेने के लिए। ठीक है, 10√2 हो जाएगा एक का, इसका, और इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10√2, ये भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब इसे आप कैंसिल कर लो, 10 कैंसिल हो गया इधर से, ये 100, 10/2 आ गया, 10/2 आ गया। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, तो ये 5 आवर्स क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का है। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसे आप जाके देख लेना, वहाँ से समझ लेना। अगर नहीं समझ में आया वहाँ से फुल डिराइव किया हुआ है। ऐसे डिराइव तो मैंने यहाँ भी करा है, लेकिन वो और ज़्यादा डिटेल में है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन लास्ट। देखो 5th नंबर क्वेश्चन, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर बोल दो या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोल दो, दोनों एक ही बात है। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या दिया हुआ, 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, एंड ही हैज़ टू क्रॉस द रिवर एंड रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट ऑन अदर बैंक इफ द रिवर, देखो अपोजिट, जस्ट अपोजिट टू ऑन द अदर बैंक, जस्ट अपोजिट पॉइंट ऑन द अदर बैंक, इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट स्पीड, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ, 3 किलोमीटर पर आवर, एंड द विड्थ ऑफ द रिवर इज 2 किलोमीटर, द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बता चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी यहाँ बता रहा हूँ मैं। देखो इसका भी डेरिवेशन हो चुका था। एक डायग्राम बनाते हैं अपन, ये रिवर हो गया, ये क्या हो गया, विड्थ ऑफ रिवर हो गया। ठीक है, ये कितना दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दिया हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है।
अगर आपको जस्ट अपोजिट पॉइंट पे जाना तो आपको किधर ट्रेवल करना पड़ेगा, आपको इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जब ट्रेवल करोगे तो यहाँ पर जो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। और इधर जो है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। आपको मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका था, इस केस में अगर जस्ट आपको अपोजिट बैंक पे जाना है, अदर बैंक पे जाना है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी यहाँ पर ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी एक आती है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपली वेलोसिटी ऑफ मैन लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये जो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कराता है वो कौन सा कराता है, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अपन फाइंड आउट करते हैं। तो इस ट्रायंगल को देखो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड में अगर लिखना है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, Vm आ जाएगा। और यही जो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन, जो ये वेलोसिटी है, ये क्या कराएगी, आपको रिवर क्रॉस कराएगी इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर निकालो, तो आप निकाल सकते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर दिया हुआ है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों का वैल्यू पुट कर दो, Vm स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ये आ गया 36, माइनस ये कितना हो गया आपको 3 यानी 9 का स्क्वायर, यानी ये 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी 2/√27 आवर, इतना टाइम लगेगा आपको ये रिवर को क्रॉस करने में, वो भी जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंचने में। कहाँ पर पहुंचना है आपको, जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंचना है, तो ये इस बात को याद रखना। तो ये कौन सा वेलोसिटी काम आएगा यहाँ पर, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का फॉर्मूला है निकालने का तरीका। ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं। कल इसी का पार्ट 2 करेंगे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।